एक चपरासी है, उसको 30,000 25,000 पेमेंट मिलता है। उस छाए में यहाँ से वहाँ एक पेपर पहुँचा दिया, एक गिलास पानी दे दिया, उसको 25-30,000 पगार हो गया। और दूसरी बात क्या है, जो 50 साल नौकरी किया जैसे की, उसका पेंशन नहीं है। विधायक मंत्री संतरी जो हो गया, एक बार जीत गया उसका पेंशन भी हो गया, फिर जीत गया उसका पेमेंट भी मिलता है और पेंशन भी मिलता है। ये कहाँ का नियम है भैया? ये कोई नियम है क्या कि ये सरकार बोली कि हम मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत, और जो सिलेंडर मिला वो सिलेंडर बिल्कुल घुमा फिरा करके सिक्योरिटी मनी के रूप में जनता से काट लिया गया, यानी जनता का शोषण कर लिया गया। और पहले बोलते थे भाजपा की गारंटी, अब कहते हैं मोदी की गारंटी। अब भाजपा फेल हो गई है, भाजपा नहीं, अब कहते हैं मोदी के मंदिर का उद्घाटन करना हुआ तब मुर्मू जी को किनारे कर दिया गया कि इसलिए कि मंदिर छुआ जाएगा। अब भाजपा फेल हो गई है, भाजपा नहीं, अब कहते हैं मोदी की गारंटी। अब सोचिए, पहले जानते हैं उसके में भी एक रिसर्च हुआ है, उसमें भी बाल का खाल निकाला गया है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी, गारंटी की गारंटी। तब सोचिए कि मैंने भाजपा भी इनको नमस्कार, मैं राजीव कुमार, रघुनाथपुर से हमारा दूसरा संस्करण है। यहाँ पे मैं आया था लोगों का विचार जानने के बाद मैं लौट रहा था, तो फिर से मुझे किसी पार्टी के कार्यकर्ता मिले हैं। बताऊंगा सब बारीकी से, चलता हूं, उनसे बात करता हूं। अभी भी रघुनाथपुर से ही ये दूसरा संस्करण है, बने रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि मेरा मेहनत आपको कैसा लग रहा है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोगों के बीच में दो किन्हीं पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं जो कि सम्माननीय और पूजनीय है। सर, आप अपना नाम बताते हुए शुरू कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेंद्र सिंह। अच्छा जी। हम माले के यहाँ के माले सचिव हैं, काराकाट के आप माले सचिव। ठीक है। और आप यहाँ पे अभी आप चुनावी अभियान में और अपनी चुनावी यात्रा में अभी आप जो रघुनाथपुर में बैठे हुए हैं, और मेरा ये सौभाग्य कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे प्रचार प्रसार के मकसद से आए, किस मकसद से आए, क्या कर रहे हैं सर, किस तरीके का क्रियाकलाप चल रहा है, बताइए कुछ। हम आए यहाँ जनता से मिलने। अच्छा। जनता में बात प्रचार करने। अच्छा। देश और राज्य की क्या स्थिति है, हाँ। इसके बारे में पूरा अवगत कराने के लिए। अच्छा। कि जैसे अभी हमारे देश में हाँ। भाजपा की सरकार अभी चल रही है जी। भाजपा की सरकार जो आई तो कांग्रेस के नाकामी के चलते, यानी कांग्रेस जो था वह पूरे महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की दिशा में बढ़ रहा था। यानी तीनों मुद्दा पर यह चुनाव जो 2014 में हुआ, और लोग भी एकदम कांग्रेस के तबाह थे, महंगाई और भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से। और भाजपा जो आई उस समय बहुत मैंने एक तरह से अपनी बात को लचीला दिया जनता में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको इस महंगाई से निजात दिलाएंगे, भ्रष्टाचार से निजात दिलाएंगे, और बेरोजगारी जो बढ़ रही है इसे बिल्कुल समाप्त करेंगे। और हमारे देश में कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े नेता जो हैं वो अपने देश के आपकी कमाई को लूट करके विदेशों में रख दिए हैं। अब एक बात समझ में नहीं आ रहा, मोदी जी कहते हैं पांचवा शक्ति बना दिए। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि पांचवा शक्ति अब आपको पता चल जाएगा। तो 2014 में बोले कि हम पूरे अपने देश के हम बड़े बड़े नेताओं का पूंजी जो चुरा करके विदेशों में रखे हैं उसको जब्त करेंगे, और करोड़ों अरबों में पैसा है, और तमाम लोगों के खाते में 15 लाख रुपया भेज देंगे। 15 लाख। और बेरोजगारी दूर कर देंगे, और इसके बाद ऑफिस वगैरह में जो भी भ्रष्टाचार चल रहा है उसे बिल्कुल समाप्त करेंगे, है ना। और तमाम बेरोजगारों को तमाम बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ हम रोजगार देंगे। हमारे देश के युवाओं ने सोचा कि क्या लगता है आपको, मिला कि नहीं मिला 2 करोड़ रोजगार? बिल्कुल ही नहीं मिला। मैंने हर साल 2 करोड़ कौन कहे, 12 करोड़ सिलेंडर 10 साल में 1 करोड़ नहीं, और 12 करोड़ सिलेंडर। अच्छा, 12 करोड़ सिलेंडर का भी बात आप जान लीजिए कि ये सरकार बोली कि हम मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत, और जो सिलेंडर मिला वो सिलेंडर बिल्कुल घुमा फिरा करके सिक्योरिटी मनी के रूप में जनता से काट लिया गया, यानी जनता का शोषण कर लिया गया। और 500 का सिलेंडर 1200 में आज बिक रहा है। कि जो सिलेंडर पर एक बार खाना बनाया, आज वो गरीब मजबूर हो गए, फिर लकड़ी पर बना रहे हैं, गोईठा पर, गोईठा और लकड़ी से। और एक सिलेंडर जो है घर में रखा हुआ है। 12 करोड़ टॉयलेट बना दिए, और इसके बाद 12 करोड़ टॉयलेट, 12 लाख टॉयलेट बनाए, तो भी देखिएगा तो कहीं भी वो सफल नहीं हुआ। राम मंदिर के नाम पर फिर आ जाएंगे काऊ? राम मंदिर भी बिल्कुल इनकी असफल है, बिल्कुल असफल है।
इनके शंकराचार्य भी बोले देश में कि कोई भी घर मकान मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाता है तब उसकी उद्घाटन होनी चाहिए, है ना। तो अभी फिर जो मंदिर का उद्घाटन किए तो उस समय तो बोले कि भाई हमने दलित अपने देश के राष्ट्रपति बनाए हैं, तो सबसे बड़ी नागरिक तो होता है राष्ट्रपति। लेकिन जब मंदिर का उद्घाटन करना हुआ तब मुर्मू जी को किनारे कर दिया गया कि इसलिए कि मंदिर छुआ जाएगा। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को साइड कर इनका हिंदू राष्ट्र है, तब तो चार्टर्ड प्लेन से गए सर। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं उन नजर में आई। और मोदी जी को कटाक्ष किए तो मुर्मू जी को चार्टर्ड प्लेन से भेजे ना, तो ये तो कटाक्ष न किए, इसीलिए बोले कि उनको मैंने कहीं दिखाया गया, पैदल भी दिखाया नहीं गया। अगर बताइए सर, तो कब तक उखाड़ दीजिएगा आप लोग इनको, ये बताइए। बिल्कुल इसी चुनाव में 2024 के चुनाव में इनको समुद्र में डाल देना है। ये जनता दिमाग बना लिया है। हाँ बिल्कुल बैकुंठ चला जाएगा। अच्छा ये हो गया, इसलिए नौजवान खोज रहे हैं हमके रोजगार चाहिए। अच्छा है ना, भी बहुत है का दीजिए। हाँ रोजगार रोजगार है, लेकिन कहीं जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनसे बात किए तो गरियाने लगे हमको। सवाल नहीं पूछा तो ये सवाल नहीं पूछा कि मेरा माइक तोड़ दिए काट के रात में हटाना पड़ेगा। हटाइए के बाद ये बल्कि मोदी जी पर डाल दीजिएगा, हटाइए कह काराकट में है, रघुनाथपुर में। तो यहाँ के लिए आपका पार्टी क्या करेगी, क्या सपना देखे हैं काराकट के लिए, किस तरीके से जनता को कन्फ्रेंस कीजिए, क्या समझा के वोट लेना है, कैसे उम्मीद पर हमको जनता को यही समझाना है कि ये 24 का चुनाव में अगर हम भाजपा को नहीं रोकते हैं तो हमारा बचा खुचा ये संविधान में है, ये भी पूरे खतरा में है। 5 साल पर चुनाव होगा कि नहीं ये भी नामुमकिन है। मोदी जी कह रहा है कि ये चुनाव जो है 5 साल पर फिजूल है, जनता पर बोझ पड़ रहा है। बिल्कुल ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि फिजूल खर्च है, इसलिए चुनाव 50 साल पर होगा। तो 50 साल पर जब चुनाव होगा तो पूरे मतलब लोकतंत्र खत्म, चुनाव होना चाहिए क्या, पूरा तनाशाही हो जाएगा, राजाओं का राज हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा। तो इसीलिए हम आए हैं समझाने के लिए कि यह जो चुनाव है देश को बचाना है और अपने अधिकार को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है ना। खेती और किसानी और मजदूरी सबको बचाना है। इसी के लिए 10 साल के कार्यकाल में आपके घर में से किसी को सरकारी नौकरी मिला कि नहीं? अब तो मैंने बिल्कुल ही बंद हो गया, तो मिला कहाँ? अच्छा। किसी को मिला नहीं, मैंने सरकारी नौकरी हुआ कहाँ? जो सरकारी नौकरी था, जो भी सरकारी संस्था था सब प्राइवेट हो गया, सब प्राइवेट हो गया। दूसरा का यहाँ देखिए, ये भाजपा सरकार श्रम का भी एक तरह से कहिए तो कानून बदल दिया। पहले हमारे मजदूर थे, गरीबों थे, कहीं कल कारखाना में भी काम करते थे तो 8 घंटा काम करते थे। आज हम 12 घंटा खट रहे हैं। सुनिए ना, पहले 12 घंटा खट रहे हैं हमारे यहाँ का मजदूर। 4 घंटा हम किसके लिए कमा रहे हैं? कंपनी के लिए, पूंजीपतियों के लिए। ये बहुत बड़ा शोषण है। सरकारी मूल्य क्या है? सरकारी मूल्य भी सोचिए तो महंगा। मजदूर का अभी तो क्या है, कुछ नहीं, 197-98 रुपया सरकारी मूल्य, अभी 203 रुपया। अब बताइए 203 रुपया में है कोई मरो उधार 1 साल चपरासी है उसको। क्या लगता है आपको एकदम जैसे कि आपके पास वापस आएंगे, ये सही ज्ञान है? मतलब आपका 203 रुपया मिलता है 8 घंटे का सरकारी भत्ता, और क्या मिलता है? रोजगार वही मिलता है ना, मनरेगा में वही मिलता है ना, और क्या मिलता है? घर तो नहीं चलेगा, घर चलेगा? नहीं चलेगा। एक चपरासी है उसको 30,000 या 25,000 पेमेंट मिलता है, उसला छाए में यहाँ से वहाँ एक पेपर पहुँचा दिया, एक गिलास पानी दे दिया, उसको 25-30,000 पगार हो गया। और दूसरी बात क्या है, जो 50 साल नौकरी किया जैसे की उसका पेंशन नहीं है। विधायक मंत्री संतरी जो हो गया, एक बार जीत गया उसका पेंशन भी हो गया, फिर जीत गया उसका पेमेंट भी मिलता है और पेंशन भी मिलता है। ये कहाँ का नियम है भैया? ये कोई नियम है क्या? अच्छा सर ठीक है, एक बार फिर से मुद्दा पे आते हैं, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे फिर से मतलब खत्म करना चाहेंगे। क्या लगता है कितना सक्षम हो पाइएगा आप लोग अपना जगह बनाने में? काराकाट क्षेत्र में कितना रणनीति है, कितना कारगर साबित हुए हैं आप लोग? काराकाट में हम लोग इंडिया गठबंधन जो है 1 नंबर में चल रही है और 1 नंबर में रहेगा। उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, समर्थन मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। यहाँ किसान भी इस बात को समझ लिए हैं कि हम अपने किसानी को बचाना है, मजदूर भी समझ लिए हैं कि हम गरीब हैं, हमें संविधान बचाना है ना। बेरोजगार नौजवान है भी सोच रहे हैं कि हमें रोजगार मिलेगा तो इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तभी मिलेगा, इसलिए सब लोग दिमाग बना लिए हैं।
क्या नाम हुआ, एक बार फिर से नाम बताइए। राजेंद्र सिंह नाम। ये हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी थे, भाकपा माले से ना, ठीक है। और इनका कुछ सरकार के प्रति असंतोष है, लड़ रहे हैं सब लोग आपस में, मतलब एक दूसरे को मतलब पटकना है, अपने अपने विचारधारा का लड़ाई है, सब कोई सही है, सब कुछ संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और मोदी जी के लिए यही कहा जा रहा है कि अगर आपकी बार जीत गए तो संविधान सही में फाड़ देंगे। बिल्कुल बना लिए हैं संविधान, सुनिए ना, संविधान तो बना लिए हैं, मनुवादी संविधान बना लिए हैं। संविधान से दो चीज उसमें से हटा दिए हैं, एक धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर सब। और ये दो जो है हमारा, यही गरीबों का एक जगह है उसमें, सबका साथ सबका विकास। तो कह रहे हैं मुंह से ना, वो तो कहते हैं, आप पहले बोलते थे भाजपा की गारंटी, अब कहते हैं मोदी की गारंटी। अब भाजपा फेल हो गई, अब भाजपा नहीं, अब कहते हैं मोदी की गारंटी। अब सोचिए, पहले जानते हैं उसके में भी एक रिसर्च हुआ है, उसमें भी बाल का खाल निकाला गया है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी, गारंटी की गारंटी। तब सोचिए कि मैंने भाजपा भी इनको परेशान है, अब कह रहे हैं कि हम पर केवल भरोसा कीजिए, हमारी गारंटी है। तो इनको कौन सा गारंटी किया है? तो एकदम चुनाव के टाइम पर राम मंदिर बनाया, एकदम वोट तिरेला। तो ये बताइए कि मंदिर में कौन किसको नौकरी मिला? जहाँ पर ये मंदिर बनाए हैं उस अयोध्या के बाउंड्री के अंदर जो भी झोपड़ी झोंगरी था, गरीबों की घर थी, उसे हटा करके बाहर रोड पर खड़ा कर दिया गया। सभी गरीबों को